उस्मानपुर की ज़मीन ठेके पे ले रखी है। इसको 1 महीने से ऊपर हो गया लगाई को। इसमें वायरस आ गया, ये फीजी वायरस पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, और कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। मैं सारा कुछ कर लिया, दवाइयाँ खादें हर चीज़ डाल ली, पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई इलाज नहीं है इसका? ना जी, कोई इलाज नहीं हुआ। तो कितनी जमीन आपने बोई थी? ये 10 एकड़ में है जी। 10 के 10 एकड़ में जो बीमारी लगी? हाँ, 10 के 10 एकड़ खराब हो गई। तो कितना नुकसान हुआ जी आपका? नुकसान तो ला लो भी 80,000 रुपये तो ठेका ही है। 8-7 लाख रुपया तो ठेके का ही हो गया। बाकी जो खर्चा करके एक बार कर लिया, दोबारा फिर कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हाँ जी, सरकार से क्या? सरकार से तो यही मांग है भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारों की बाजू पकड़े, कुछ ना कुछ तो सारे नहीं पूरे कर सकते, कम से कम जो खर्चे हुए हैं वो तो कुछ तो दें, खुरदौरी करें, कुछ करें, पता करें। यही है मांगे जी, गरीब आदमी क्या करें। और एक फिजी वायरस करके ये चल रहा है, अभी किसानों को दिक्कत आ रही है जीरी में, धान में जो महीने से ऊपर धान हो जाती है उसमें पौधे छोटे होने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी ग्रोथ आगे होती नहीं, मजबूरी में किसानों को वाहनी पड़ती है। ये ऐसा फिजी वायरस का नाम दिया सरकार ने, ये 2022 में भी आया था पहले। मैं तो सरकार की नाकामी कहूँगा, जो 3 साल से 4 साल से इसका अभी तक उसको कोई हल ही नहीं निकाल पाए। जो 2022 में बहुत नुकसान हुआ था, पूषा वैरायटी में उस टाइम दिक्कत आई थी, इस बार 131 में बहुत दिक्कत आई है। ये किसान है जितेंद्र जी, इन्होंने 10 किले अब अपने 131 के बाए हैं। ये पौध भी अब पता नहीं कहाँ से 3-4 हजार एकड़ के लेके आए हैं। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि जो भी, चलो जिनका भी नुकसान हुआ उस पटवारी से गिरदौरी करवा के उनको जो बनता है इनका मुआवजा वो सरकार मदद करे। जैसे कि आप किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, तो आप यूनियन के द्वारा क्या? हमारी यूनियन भी 1-2 दिन में आगे मीटिंग करके सरकार को इसके बारे में अवगत कराएगी। SDM साहब को मिलेंगे और जो भी इनका किसानों को मुआवजा देने की मांग करेंगे। उस्मानपुर की ज़मीन ठेके पे ले रखी है। इसको 1 महीने से ऊपर हो गया लगाई को। इसमें वायरस आ गया, ये फीजी वायरस पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, और कोरोना वायरस भी कह सकते हैं। मैं सारा कुछ कर लिया, दवाइयाँ खादें हर चीज़ डाल ली, पर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई इलाज नहीं है इसका? ना जी, कोई इलाज नहीं हुआ। तो कितनी जमीन आपने बोई थी? ये 10 एकड़ में है जी। 10 के 10 एकड़ में जो बीमारी लगी? हाँ, 10 के 10 एकड़ खराब हो गई। तो कितना नुकसान हुआ जी आपका? नुकसान तो ला लो भी 80,000 रुपये तो ठेका ही है। 8-7 लाख रुपया तो ठेके का ही हो गया। बाकी जो खर्चा करके एक बार कर लिया, दोबारा फिर कर रहे हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हाँ जी, सरकार से क्या? सरकार से तो यही मांग है भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारों की बाजू पकड़े, कुछ ना कुछ तो सारे नहीं पूरे कर सकते, कम से कम जो खर्चे हुए हैं वो तो कुछ तो दें, खुरदौरी करें, कुछ करें, पता करें। यही है मांगे जी, गरीब आदमी क्या करें। और एक फिजी वायरस करके ये चल रहा है, अभी किसानों को दिक्कत आ रही है जीरी में, धान में जो महीने से ऊपर धान हो जाती है उसमें पौधे छोटे होने लग जाते हैं। उसके बाद उसकी ग्रोथ आगे होती नहीं, मजबूरी में किसानों को वाहनी पड़ती है। ये ऐसा फिजी वायरस का नाम दिया सरकार ने, ये 2022 में भी आया था पहले। मैं तो सरकार की नाकामी कहूँगा, जो 3 साल से 4 साल से इसका अभी तक उसको कोई हल ही नहीं निकाल पाए। जो 2022 में बहुत नुकसान हुआ था, पूषा वैरायटी में उस टाइम दिक्कत आई थी, इस बार 131 में बहुत दिक्कत आई है। ये किसान है जितेंद्र जी, इन्होंने 10 किले अब अपने 131 के बाए हैं। ये पौध भी अब पता नहीं कहाँ से 3-4 हजार एकड़ के लेके आए हैं। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं कि जो भी, चलो जिनका भी नुकसान हुआ उस पटवारी से गिरदौरी करवा के उनको जो बनता है इनका मुआवजा वो सरकार मदद करे। जैसे कि आप किसानों की आवाज उठाते रहते हैं, तो आप यूनियन के द्वारा क्या? हमारी यूनियन भी 1-2 दिन में आगे मीटिंग करके सरकार को इसके बारे में अवगत कराएगी। SDM साहब को मिलेंगे और जो भी इनका किसानों को मुआवजा देने की मांग करेंगे।